अभी हमने देखा ठंड के समय में लोग खूब कम्बल दान देते हैं। ठंड का समय आया, कम्बल दान दिए और कम्बल पे कम्बल दान दिए। लोग कहीं स्टेशन पे जाकर सुलह कौन पिना रहे, कहीं कहीं जाकर पिना रहे। ईमानदारी की बात बताएं आपको, जो जिसको असलियत में कम्बल की जरूरत होती है वहां तक तो कम्बल पहुंच ही नहीं पाता है, वहां तक कम्बल नहीं पहुंचता। क्योंकि जो कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे कुल के हैं, अच्छे परिवार के हैं, पर दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला सकते। उनको जरूरत पड़ती है, पहले उसको देखो जिसको जरूरत है। हमने कई कम्बल, इंदौर जैसी सिटी में जब ठंड में कथा थी, लोग कम्बल का दान दे रहे थे। और कम्बल का दान दे, एक कपड़ा का व्यापारी हमारे पास में आया और हमने पूछा आपके तुम्हारे खूब कम्बल बिक रहे होंगे। अरे गुरुजी कम्बल काय के बिक रहे हैं, ये भिखारियों को कम्बल दे के आते, भिखारी हमारे यहाँ 50 रुपए में बेच जाते हैं। ये वृत्ति नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी अगर भिक्षा मांगने के लिए किसी के दरवाजे पर गए हैं, पहले होती थी भिक्षावृत्ति, तो कुछ मांगकर पाते थे और अपना जीवन निकालते थे। पर आज के जमाने में धन की महत्वता ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि जो आप किसी भिखारी को रोटी दोगे ना, नहीं लेगा। किसी को सब्जी रोटी दे दो, वो आगे जाके नली में फेंक देगा, गाय को पटक जाएगा, नहीं लेगा। और उसको 10 रुपए दे दो तो खुश हो जाए, क्योंकि उसको तुम्हारे धन से मतलब है, उसको भिक्षावृत्ति से मतलब नहीं। भिक्षावृत्ति से मतलब अब जगत गुरु शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने गए। माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। जब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भिक्षा मांगी, अंदर से एक बूढ़ी माता ने अपनी बेटी को भेज दिया, जाओ जाकर कह दो हमारे घर में कुछ नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य जी, गुड़िया बेटा भिक्षा दे दीजिए। बाबा हमारे यहाँ नहीं है कुछ भी, घर में कोई भी नहीं है और ना भिक्षा है, आप एक काम करना बाद में आना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं बेटा हम 3 घर से भिक्षा मांगते हैं, आप हमको कुछ दे दीजिए। बाबा कन्या अंदर गई, मम्मी से जाकर कहा माँ वो 3 घर से भिक्षा मांगता है, उसके पास में नहीं है, आप दे दीजिए। मैंने बोला ना मना कर दे कि नहीं, जब बोल दे, जब कह दे, फिर पहुंचो। बाबा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, आप जाइए। बार बार जगत गुरु शंकराचार्य जी भिक्षा मांग रहे हैं, बार बार वो बच्ची मना करती है, बार बार मना करती है। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा बेटा एक काम करो, अगर भिक्षा देने में कुछ भी नहीं है तो तुम्हारे आंगन की झाड़ू लगा दो और आंगन की झाड़ू लगा के मुझे थोड़ी सा कचरा उठा कर दे दो। उस लड़की ने आंगन की झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के कचरा शंकराचार्य जी की झोली में डाल दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी उस कचरे को लेकर चले गए। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब कचरे को लेकर गए तो साथ में जो शिष्य था वो बोला गुरुदेव उस कन्या ने कचरा डाल दिया, इस कचरे को तो हम खाएंगे नहीं, क्या करोगे? जगत गुरु शंकराचार्य जी बोले उसने कचरा दिया, इसको फेंक दे। कचरे को फेंक दिया। शिष्य ने पूछा गुरुदेव तो आपने कचरा क्यों लिया? जब वो कचरे को फेंकना ही था तो उस कचरे को क्यों लिया? जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं सुनो, अगर वो बच्ची से मैं कुछ लेता नहीं, मम्मी ने उसकी आदत डाली थी कि कुछ नहीं है, ससुराल में जाएगी शादी कर कर तो रोज का एक ही नाटक करेगी, चाय की पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कई कई बहुओं की आदत रहती है, वो रोज कहीं ना कहीं का रोना रोती रहती है, घी नहीं है, तेल नहीं है, शक्कर नहीं है, समझ लेना भिखारियों के घर से है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा अगर आज इसकी आदत नहीं डली दान करने की तो ये ससुराल जाकर भी कभी दान नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने उससे कचरा लिया, पर लिया तो सही, ये तो पक्का कर दिया। और कचरे का दान जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ले लिया, क्योंकि गुरु आपकी आदत डालते हैं कि दान करने की, पुण्य करने की, सत्कर्म करने की, भजन करने की, कीर्तन करने की।